हेलो एंड जय हिंद माय फ्यूचर कमांडर्स। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है एकदम भाई जोश में बैठ गए होगे कॉपी किताब खोल के। तो आज होने जा रहा है लेक्चर नंबर 3 ऑन द चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। तो दिस इज योर कमांडर्स एकेडमी और ये चल रहा है आपका टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो जैसे कि हम जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, तो आज है उसका लेक्चर नंबर 3। ओके, तो लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत ही चलो बच्चों कुछ धमाकेदार क्वेश्चन से करते हैं। ओहो, मैंने घड़ी तो बनाई नहीं इस बार। 50 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड वैसे ही हो गए। लो चलो 50 सेकंड है। पहला सवाल ये है, 50 सेकंड है इसको सॉल्व करने के लिए। आखिरी के 40 सेकंड्स बचे हैं। जल्दी से बच्चों शुरू हो जाओ और मेरे को बताओ उसका सही आंसर क्या होगा। भाई मैथ्स कर रहे हो तो न्यूमेरिकल्स तो करने पड़ेंगे, बिना न्यूमेरिकल्स की कौन सी मैथ्स होती है ना। चलो बच्चों, लास्ट 25 सेकंड्स है बच्चों। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का कौन सही कर लेता है। ओके बच्चों, तो समय हो चुका है समाप्त। ओके, तो देखते हैं कि क्या है इसका आंसर। देखो, अ मैन लूजेस 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 270 रुपीज। ठीक है, तो 270 का उसने एक आर्टिकल बेचा और उसको 10% का लॉस हुआ है। इधर उसको क्या हुआ है? लॉस हो रखा है। लॉस, प्रॉफिट नहीं है इस बार, लॉस हो रखा है। 10% का लॉस हो रखा है एक आर्टिकल बेचने पे जिसकी प्राइस थी 270 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब आपको उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। अपॉन 100 माइनस लॉस। तो बच्चों ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। देखो, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस हमने इधर रख दिया। सेलिंग प्राइस 270, सेलिंग प्राइस 270 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस कितने का लॉस हुआ? 10% का लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 270 इंटू 100 कितना होगा? 270 इंटू 100 होगा आपका 270 और 100 के 2 जीरो 27,000 अपॉन 100, ये हो जाएगा 90। एक जीरो से एक जीरो मार दो, 9 9 9 2 18 9 3 27 300। यानी कि बच्चों 300 क्या है? 300 क्या है? कॉस्ट प्राइस आ गई इसकी 300 रुपीज। क्या है? सीपी कितनी हो गई? सीपी हो गई 300 रुपीज। सीपी कितनी हो गई? रुपीज 300। कॉस्ट प्राइस आ गई 300 रुपीज। समझ में आया? समझ में आया? कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 300 रुपीज आ गई। आगे चलें, आगे चलें बच्चों। उम्मीद है सबने कर लिया होगा सवाल। आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। ओके, ये सवाल है, इसके लिए भी आपको मिलेंगे 1 मिनट। इसके लिए भी आपको मिलेगा 1 मिनट। A profit of 25% is made when an article is sold for इतना रुपीस। The profit percent if the same article is sold for 550 will be। अच्छा चलो करो फटाफट से। A profit is of इतना is made when an article is sold for इतना। A profit percent if the same article is sold for इतना। ओके ओके ओके, प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको। पहले आपको सीधा बोल रहा है, अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि 25% का प्रॉफिट बन रहा है अगर एक आर्टिकल 650 रुपीज 25 रुपीज में हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो 25% का प्रॉफिट मिल रहा है। द प्रॉफिट परसेंट इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर। अब उसी आर्टिकल को अगर हम 550 में बेचेंगे तो कितना हमको प्रॉफिट होगा, तो ये फाइंड करना है। लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। ओके, टाइम्स अप। तो बहुत से बच्चे तो नहीं कर पाए होंगे, मैं ये जानता हूं बहुत से बच्चे नहीं कर पाए होंगे। मेरे को बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत से बच्चे इसको नहीं कर पाए होंगे, है ना। ओके चलो देखते हैं कोई बात नहीं। देखो, अ प्रॉफिट ऑफ 25% इज मेड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना। देखो इस केस में दो बार की बात चल रही है। एक बार केस 1 चल रहा है, इसमें 2 केस चल रहे हैं हमारे। एक में केस 1 चल रहा है, जब 625 में उसको बेचा तो 25 का प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। 25 रुपीज नहीं, 25% का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, ये केस 1 खत्म होता है।
अब केस 2 में आपसे पूछ रहा है, वो केस 2 में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अब कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा अगर उसी प्रोडक्ट को आप 550 रुपीज में बेचो, कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा ये आपसे। ओके, तो देखो बच्चों, इसमें आपको सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है? 625 है ना। एंड आपको प्रॉफिट आपको दे रखा है 25% का प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट कितना है? प्रॉफिट परसेंट आपके पास है 25% का। ओके, प्रॉफिट है आपके पास 25% का। ओके, तो देखो इसमें कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? देखो, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 625 अपॉन प्रॉफिट परसेंट होगा 125 इंटू 100 अब देखो बच्चों, टोटल प्राइस अपॉन 125 इंटू 100। अच्छा, ये 125 कहां से आया? 100% तो आपका जो है उसका प्राइस रहेगा, और 25% का प्रॉफिट भी तो हुआ है, तो इतने का आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो देखो, काटो इसको, 25 पहले 25 4 जा, 25 5 जा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और ये कैरी 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 125 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस बच्चों आपका हो जाएगा इधर पे 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 4 जा 4 500 रुपीज का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा बच्चों। 500 रुपीज का कॉस्ट प्राइस विल बी 500 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 500 रुपीज का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये केस 1 यहाँ पे खत्म होता है। अब देखो केस 2 पे आते हैं। केस 2 को चलो दूसरे पेन से लिखते हैं, लाल लाल बहुत हो गया। केस 2 को दूसरे पेन से लिखते हैं और ग्रीन से लिखते हैं। चलो केस 2, देखो केस 2 में क्या है? अब आपसे सवाल पूछ रहा है, वो आपसे कॉस्ट प्राइस उसने पूछा नहीं था। आपसे कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट बताना है। आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है अगर वही प्रोडक्ट 550 का बेचा जाए। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस भी पता होना जरूरी है ना, है ना। कॉस्ट प्राइस पता होना जरूरी है। तो केस 2 में ये कॉस्ट प्राइस लेके चलेंगे, क्योंकि भाई प्रोडक्ट सेम है तो कॉस्ट प्राइस भी सेम होगी। अब देखो इधर सीपी आपके पास कितना है? सीपी आपके पास 500 हो गया, है ना। और एसपी कितना हो गया? एसपी आपके पास हो गया 550 रुपीज हो गया। कॉस्ट प्राइस 500 है, सेलिंग प्राइस है 550। तो प्रॉफिट कितना हुआ? पहली बात तो प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? एसपी माइनस सीपी कर दो, जो कि आपका आ जाएगा 550 माइनस 500। ये होगा बच्चों आपका 50 रुपीज का। ये होगा बच्चों आपका 50 रुपीज का प्रॉफिट। इतनी बात समझ में आई? 50 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट पी मतलब प्रॉफिट परसेंट, पी परसेंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 500 इंटू 100, 10 से 10, 10 से 10, 5 10 जा 50, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 10% आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा आपका 10%। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, प्रॉफिट परसेंट निकालना। ओके, फटाफट से इसको नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसको फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया बच्चों? आगे चलें? ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन ये है, बाय सेलिंग द बाइसिकल फॉर 1200 रुपीज डेविड गेट्स 20% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। एक बाइसिकल है, साइकिल है भाई, उसको उसने सेल किया इतने में, उसको उसने सेल किया इतने पे, और आपको अब क्या निकालना है? आपको निकालना है इसका आंसर। चलो 1 मिनट आपके पास टाइम है, टाइम शुरू होता है अब। चलो 1 मिनट आपके पास टाइम है, देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। कॉस्ट प्राइस निकालना है बच्चों, सीधा कॉस्ट प्राइस निकालना है। जल्दी करो, समय होने वाला है। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड्स। वही फॉर्मूला यूज करना जो बताया था कल के लेक्चर में, जो फॉर्मूला बताया था वही यूज करना है। 5 सेकेंड्स। ओके बच्चों, टाइम हो चुका है खत्म। टाइम हो चुका है खत्म।
देखो कैसे करना है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो क्या था, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस या प्लस क्या, इस बार प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस 20, यही था ना, यहां पे चेंज करना था, 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस, ये करके था, बाकी सब तो सेम चीजें थी। अच्छा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चों, 1200 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस है 1200 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 20% यानी कि 120, 120, जीरो से जीरो उड़ा दो, जीरो से जीरो उड़ा दिया, 12 से 12 1 जा 12, 0 0 0, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई बच्चों, 1000 रुपीज आ गई, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 1000 रुपीज आ गई, बस कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 1000 रुपीज आ गई। लिख लो अच्छे से, सीपी इज इक्वल टू 1000, लो अच्छे से लिख लो, बढ़िया। तो बहुत आसान सा सवाल था, उसने 1000 रुपए की वो साइकिल खरीदी और 1200 की बेच दी, उसको 20% का प्रॉफिट हो गया, 1000 रुपए की खरीदी 1200 की बेच दी, 20% का प्रॉफिट हो गया उस भाई साहब को। जल्दी से इसको लिख लो बच्चों, जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से इसको लिख लो, मैं तब तक के लिए अगला टाइमर सेट करता हूं, जल्दी से लिख लो। चलो आगे चले, टाइम होता है शुरू अब, चलो 1 मिनट है, जल्दी से। बाय सेलिंग अ टीवी सेट फॉर 3300 रुपीज, अ डीलर गेन्स 10%, एट व्हाट प्राइस ही शुड सोल्ड द टीवी सेट टू गेन 15%। ओके चलो, सबसे पहले हिंट दे देता हूं, चलो इसमें आप सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालो, इसमें कॉस्ट प्राइस निकालो, सबसे पहले, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालो। कॉस्ट प्राइस चलो बच्चों, समय हो चुका है समाप्त। देखो मैंने बताया था सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालोगे ऐसे क्वेश्चन में, सीपी ऑफ किसकी, टीवी सेट, सीपी ऑफ टीवी सेट कितना होगा ये निकालना है अभी आपको। आपको पता है सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट कितना है, ये है बच्चों रुपीज 3300, 3300 या 3300 रुपीज, इतना है या नहीं है, इतना है सर, बिल्कुल है। अब उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, अरे प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट परसेंट है ना। एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल, अब देखो ये तो आगे की बात है, ये वही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया था, वो केस वाला क्वेश्चन, केस वाला क्वेश्चन थोड़ा दिमाग में लाओ। तो पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल लेते, देखो टोटल प्राइस अपॉन, अपॉन में क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, उसको बच्चों हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, स्टार्टिंग में फर्स्ट केस में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि उसको 110% मिलेगा, 110% कॉस्ट प्राइस का मिलेगा इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 11 3 जा 33, यानी कि बच्चों 3000, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 3000, 3000 रुपीज कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, 3000 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, तभी उसको 10% मिला, तब जाके 300 रुपीज एक्स्ट्रा हुए उसके। कॉस्ट प्राइस 3000 थी, 10% यानी कि 300 उसका और मिला होगा, तो तब जाके उसने सेलिंग प्राइस में 3300 में बेचा उसको। इतनी बात समझ में आई, कॉस्ट प्राइस निकला भी, आंसर नहीं निकला है, ये केस 1 चल रहा है भी, केस 1 चल रहा है, केस 1 चल रहा है भी, केस 2 पे आएंगे। केस 2 में आपसे क्या बोल रहा है, एट व्हाट प्राइस ही शुड सोल्ड द टीवी सेट टू गेन 15%, 15% लेने के लिए उसको वो टीवी सेट कितने में बेचना पड़ेगा, ये चीज लिख लो पहले, ये चीज लिख लो, आगे चलें। अभी ये तो चलो मिट जाएगा, तो आप खाली इतना ध्यान रखना कि 3000 रुपीज बच्चों कॉस्ट प्राइस है। देखो कॉस्ट प्राइस तो 3000 रुपीज थी,
उसको क्या चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए, उसको अब प्रॉफिट चाहिए कितने का, अब उसको प्रॉफिट चाहिए 15% का। प्रॉफिट परसेंटेज अब क्या लेना है, प्रॉफिट परसेंट क्या लेना है, अब लेना है 15%। कॉस्ट प्राइस जितना है, अब सेलिंग प्राइस निकालना है कितने में वो बेचना चाहिए वो। अब निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस 3000 है, प्रॉफिट परसेंट उसको 15% चाहिए, यानी कि अब जो निकालना है कि अब वो कितने में बेचे वो टीवी सेट को कि उसको 15% का प्रॉफिट हो। अब देखो कैसे करेंगे, 15% का प्रॉफिट यानी कि कॉस्ट प्राइस ये और 15% का प्रॉफिट। अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। 15% का अगर प्रॉफिट हो रहा है ना, तो अब उसको 115 का वो होगा अपॉन अपॉन क्या 3000 या 100 क्योंकि परसेंट दे रखा था क्वेश्चन में 3000 इधर तो, है ना, 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो काट दो, 115 इंटू 30 कर दो, 115 इंटू 35 3 जा 15, 1 कैरी 3 1 जा 3 4 3 1 जा 3 और एक 2 जीरो तो काटे थे, एक जीरो लगा दो, यानी कि बच्चों 3450 रुपीस। इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि भाई वो टीवी सेट को 15% के प्रॉफिट में बेचना चाहता है, तो 15% के प्रॉफिट में वो कितने रुपए में बेचे कि उसको 15% का प्रॉफिट हो जाए, तो उसको वो बेचेगा 3450 रुपीज में, तब जाके उसको 15% का प्रॉफिट होगा। चलो बच्चों इसको भी नोट कर लो, पहले वाला जो था उसको भी नोट कर लिया होगा, आई होप आपने, इसको भी नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। लिख लिया, लिख लिया, आगे चले, आगे चले, चलो फिर चलो फटाफट से, 1 मिनट का टाइम इस क्वेश्चन में भी। A man bought watch for 1200 rupees. At what price he should sell it to gain 100%? अरे भाई ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, 1 मिनट तो बहुत दे दिया, 10 सेकंड देने चाहिए थे बस। अब जो बच्चे यहां दिमाग लगा लेंगे, जो बच्चे यहां दिमाग लगा लेंगे तुरंत आंसर बता देंगे, जो बच्चे शार्प माइंड के होंगे वो तुरंत आंसर बता देंगे, अरे ये होगा इसका आंसर। परसेंट देखेंगे तुरंत आंसर बताएंगे, परसेंट देखेंगे तुरंत आंसर बताएंगे, लेकिन 1 मिनट मैंने बहुत बहुत ज्यादा दे दिया है, इसमें सिर्फ 10 सेकंड देना चाहिए था परखने के लिए कि भाई कितना तेज आपका दिमाग चल रहा है। 10, अब 15 सेकंड है, चलो दे ही देते हैं भाई, 1 मिनट दे ही देते हैं, हालांकि देना नहीं चाहिए, दे ही देते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है अ मैन बॉट वॉच फॉर 1200 रुपीज, एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल इट टू गेन 100। अरे बच्चों कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपीज, सेलिंग प्राइस आपको पता नहीं है, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है 100%। अरे 100% का अगर प्रॉफिट हो रहा है, 100% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको वो वॉच दुगने रेट में बेचनी पड़ेगी। मैंने अभी फर्स्ट लेक्चर की बात है, शायद फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर की बात है, मैंने बताया था 100% प्रॉफिट का मतलब वो इस रेट पे, हाँ वो एप्पल वाला याद करो, वो एप्पल वाला 3 रुपए के 5 एप्पल थे, वहां उस क्वेश्चन में 3 रुपीज के 5 एप्पल्स थे, पर बच्चों प्रॉफिट कितना हुआ उसको 100% हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई 6 रुपये हो गई, 6 रुपए हो गए, है ना, सेलिंग प्राइस 6 रुपए हुए, तो देखो 3 रुपए से 6 रुपए कमा रहा है वो सीधा, 100% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इधर भी देखो 100% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में बेचेगा वो भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसी में बेचेगा, यानी कि 2400 रुपीज में बेचेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये तो भाई डायरेक्ट सवाल था। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 2 इंटू कॉस्ट प्राइस कर दो, क्योंकि बच्चों 100% का प्रॉफिट हो रहा है, 100% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 2400, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, फटाफट लिख लो। हो गया बच्चों, हो गया होगा आई गेस, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, ये ओके। चलो समाप्ति, समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। तो कैसा रहा बच्चों आज का वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत मजा आई होगी, बहुत सारे बढ़िया से सवाल किए थे, और बच्चों ये सवाल की प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा वेटेज रखता है ये चैप्टर क्योंकि आपके पेपर में। तो कैसा रहा मेरे को कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, और खूब ज्यादा प्रैक्टिस करना। तो
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल रखो और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता। जय हिंद।